हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट पेज। अब इस पेज में, लास्ट पेज में, अगर आपको याद होगा, हमने ये चार्ट करके आए थे। चार्ट हमने समझा था ना पेज 167 पे। सो अब इस पेज में हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो लेट्स रीड देम आउट। माधव्स मदर हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड हर फैमिली विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग। तो इस ड्राइंग की हेल्प से उन्होंने उसको समझाने की कोशिश करी, फैमिली में मेंबर्स। So now you can also find out about your older generations using such a family tree. तो आप भी अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो और आप अपनी पुरानी जो पीछे की जनरेशंस थी उसका पता लगा सकते हो। नाउ अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट है हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। माधव का नहीं पूछे ग्रैंड पेरेंट्स, शोभना के पूछे हैं। तो शोभना कहाँ पे है? यहाँ पे ये उसके मम्मी पापा है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स का पूछा है, तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन होंगे? उसके ये रहे ना, शोभना के दादा दादी, देन उसकी नाना नानी, तो ये चार होंगे। अब ये वाले जो होंगे ये कौन से हो जाते हैं? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। सो शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स की जब हम बात करेंगे तो चार होंगे। सबके ग्रैंड पेरेंट्स यूजुअली 4 ही होते हैं, आपके दादा दादी एंड नाना नानी। सो देयरफॉर शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स 4 हो गए। Now, how many great great grandparents in all does Madhav have? So, great great grandparents, grandparents, then great grandparents, and then great great grandparents. So, यहाँ पे आप जनरेशन में देखोगे थर्ड जनरेशन। अब ये माधव की जनरेशन की बात हो रही है। थर्ड जनरेशन में ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, फोर्थ जनरेशन में ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, देन फिफ्थ जनरेशन जो यहाँ पे उसमें ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देयरफॉर टोटल 8 नंबर ऑफ क्या थे उसके? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। शोभना का पूछा है या माधव का? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन दी सेवेंथ जनरेशन ऑफ हिज फैमिली। अब सेवेंथ जनरेशन का पूछ रहे हैं, हमें कहां तक दे रखा है? फिफ्थ जनरेशन का। सो अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें कितने लोग थे? 8 पीपल। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 जने थे। ठीक है, जब हम सिक्स जनरेशन पे आएंगे तो देखो हर किसी के आगे दो दो आ जाएंगे। इनके मम्मा पापा, देन इनके मम्मा पापा, इनके मम्मी पापा, तो हर किसी जितने हैं यहाँ पे उनके सबके डबल हो जाएंगे। तो सबके अगर डबल करोगे तो कितने आएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, then 13 14 15 16। तो बेसिकली 8 इंटू 2 कर दिया, तो सिक्स्थ जनरेशन में कितने हो गए? 16। अब आगे अगर हम सेवेंथ जनरेशन की बात करें तो इसके भी डबल हो जाएंगे। तो 16 के डबल क्या होगा? मतलब 16 इंटू अगर 2 करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा। सो देयरफॉर how many elders will be there in which generation? 7th generation. There will be 32. Got it? Last question है, if he takes his family tree forward, in which generation will he find 128 elders? अब इसी को आगे लेके चलते हैं। 7th जनरेशन तक हमने देख लिया। जब वो 8th जनरेशन पे आएगा 32 का डबल हो जाएगा, मतलब 64। जब वो 9th जनरेशन पे आएगा तो 64 का डबल हो जाएगा, दैट मीन्स हाउ मच? 128। क्योंकि देखो 64 इंटू 2 करोगे, 4 2 8, 6 2 12। तो मतलब इन दी 9th जनरेशन उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, ये नंबर ऑफ पीपल है, वो 128 हो जाएंगे। ऑल्सो रिमेम्बर ये माधव की सिर्फ मदर की साइड चल रही है, अभी फादर की साइड के भी आगे इतने ही होंगे। ठीक है, सो देयरफॉर ये था हमारा स्टार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी इसी पेज पे और भी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा ग्रोथ चार्ट ऑफ अ plant. So let's see this. Amit sowed a few seeds of moong dal in the ground. The height of the plant grew to 1.4 centimeter in the first 4 days. तो देखो उसने एक प्लांट ग्रो किया है। अब फर्स्ट 4 डेज में हाइट हो गई 1.4। देन पहले पढ़ लेते हैं पूरा। आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्ट। फिर उसकी स्पीड प्लांट की ग्रो करने की बढ़ गई। अमित मेजर द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर एवरी 4 डेज। तो हर 4 डे बाद वो measure करता था and put a dot on the chart. For example, if you look at the dot marked on the 4th day, you can see
on the left side scale that it is 1.4 centimeter high. जैसे यहाँ पे दे रखा है, इसे अब उसने जब 8 days बाद देखा होगा तो 5.3 थी, 12 days बाद देखा 9.5 थी हाइट, 16 days बाद देखा 10.2 थी और 20 days बाद 10.9 थी. तो वो इस तरह से मेजर कर रहा था एंड इस तरह से चार्ट में टेबल में लिख रहा था. Now look at the height of each dot in centimeter and check from the table if he has marked the dots correctly. So अब हमें उसको यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, इससे हमें देखना है कि उसने सही मेजर करे हैं या नहीं. यहाँ पे डेज है और यहाँ पे सेंटीमीटर. अब देखो फोर्थ डे पे कितना था 1.4. सो देखो उसने कहाँ मेजर किया है, यहाँ पे पॉइंट लगाया, बिल्कुल ठीक है. 8th डे पे उसने 5 पॉइंट समथिंग पे लगाया, सो 8th डे पे 5.3 है, बिल्कुल ठीक है. देन ऑन दी 12th डे उसने कहाँ पे मार्क किया है 9 पॉइंट समथिंग, सो 9th डे पे क्या था 12th डे पे 9.5, बिल्कुल ठीक है. ऑन दी 16 देखो आपको समझ आ रहा है ना, ये 16 है और डॉट इसकी यहाँ पे इधर से देखनी है हमें कहाँ है, तो 10 पॉइंट समथिंग पे डॉट है, सो दैट मीन्स 10 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल ठीक है. ऑन दी 20th डे डॉट देखो कितनी पास आ गई ना, 10.9 के पास है, सो ये 10.9 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. सो ऑल दी डॉट्स आर पुट करेक्टली. सो अब इससे बेस्ड हमारे पास 3 क्वेश्चंस और है, फटाफट से आ जाते हैं. फाइंड आउट फ्रॉम दी ग्रोथ चार्ट, इस चार्ट की हेल्प से हमें बताना है बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज दी मोस्ट. इसमें सबसे, अगर आपको ग्राफ रीड करना है, इसमें सबसे बेस्ट चीज हम क्या कर सकते हैं, we'll simply take a ruler and ये जो हमारे पॉइंट्स है इनको हम इनसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे. जैसे ये पॉइंट है इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया एंड देन उसके बाद ये जो हमारा 4 यहाँ वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसको एकदम यहाँ पे सेट कर लेंगे अच्छे से एंड देन इससे हमें यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर ली. तो आपको लाइन की जो लेंथ है उससे भी पता चल जाएगा कितनी ग्रोथ हो रही है. देन उसके बाद इस पॉइंट से को सेट करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी इस पॉइंट तक एंड देन लास्ट, अच्छा 2 बचे हैं हमारे पास पॉइंट, सो इसको हम साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ से. अब हमें ये वाला नेक्स्ट पॉइंट है, सो ये अपना स्केल रखा, थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं लाइक दिस एंड देन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक एंड लास्ट में हमारे पास है, इसको नीचे करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने लाइन दी, इसको हटा लेते हैं. सो ये हमने यहाँ पॉइंट सारे लाइन से ज्वाइन कर दिया. अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट. अब देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सो ये छोटा सा है, ये छोटा सा है, ये वाला देखो सबसे ज्यादा है और ये दोनों हमें थोड़ा थोड़ा इक्वल है, मतलब 5 से 8 या 8 से 12. अब बिल्कुल करेक्ट जानने के लिए हम टेबल की हेल्प ले सकते हैं. 4 से 8, सो 4 से 8 मतलब 1.4 से 5.3 हो गया. तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे कितना ग्रो किया, माइनस करके 5.3 में से 1.4 माइनस करो, ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये आ गया 9 एंड देन यहाँ पे पॉइंट है 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पे उसने कितना ग्रो किया है 3.9. और अगर हम नेक्स्ट हमें कौन सा लग रहा है 8 से 12, सो 8 से 12 डेज में कितने का डिफरेंस आया है 5.3 से 9.5 हो गया. अगेन माइनस करके देखते हैं, 9.5 में से माइनस करेंगे हम 5.3, सो ये हमारा हो गया 5 में से 3 गया 2 आ गया एंड 9 में से 5 गया 5, 6, 7, 8, 9, सो ये आ गया 4.2. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है ज्यादा ग्रो हुआ है यहाँ पे, तो मतलब 8 से 12 वाली लाइन सबसे लंबी है, तो ये हो गया 8 से 12. वैसे आप इसी ग्राफ से बता सकते हो, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया. ओके, नेक्स्ट है व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन द 14th डे. गेस, अब हमें गेस करना है 14 डे पे प्लांट की जो हाइट है वो कितनी होगी. देखो जरा, हम इन्हीं डेज से अगर इसी चार्ट की हेल्प से करें तो ये 8 हो गया, ये 9, ये 10 और ये हो गया 11, 12, देन ये 13 एंड ये वाला जो लाइन है हमारी दिस इज फॉर 14. तो अपना रूलर लेते हैं फिर से और यहाँ पे इस 14 से हम देखते हैं, इसको स्ट्रेट देख लो, ये ग्राफ है हमारा,
और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लाइन को जो हमने ग्राफ बनाया है ना, ये लाइन उस पे कब कट कर रही है। तो यहाँ पे देखो वो यहाँ पे कहीं इसको कट कर रहा है ना, 14 डे पे इसको हटाती हूँ मैं, 14 डे पे यहाँ पे कट हो रहा है, मतलब 9 पॉइंट, देखो अगेन 9 से ज्यादा है लेकिन 10 से कम है, तो 9.7 या 9.6 कह सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शंस में इसके सबसे ज्यादा पास कौन सा है, 9.9, सो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, लास्ट है, विल दी plant keep growing all the time, what will be its length on the 100 day, make a guess। अब वो बोल रहे हैं क्या ये प्लांट ग्रो करता जाएगा। Now see, after a period of time प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। वैसे तो अगर मान लो कि कोई ग्रो करता रहा और उसको आपने बहुत सालों पहले लगाया हुआ तो वो तो बिल्कुल आसमान ही छू जाएगा। सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हर प्लांट का अलग होता है, कुछ प्लांट की हाइट काफी लंबी जाती है, कुछ की हाइट इतनी ज्यादा नहीं जाती, तो आफ्टर अ टाइम हाइट रुक जाएगी। तो 100 डे पे हाइट कितनी होगी, we can guess it around 17-18 because usually इतनी प्लांट की हाइट होती है, तो 17 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर, कोई भी रैंडम गेस आप कर सकते हो। So this was our page number 169. Also this was the last page of this chapter, so we have completed this chapter. I hope इस चैप्टर में आपको मजा आया होगा, बिल्कुल भी मुश्किल चैप्टर नहीं था, फन चैप्टर था, तो आपने एंजॉय किया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। Now I'll see you all again in the next video. Till then, take care and bye.